हायर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। सावधि जमा खाता। सावधि जमा अर्थात फिक्स डिपॉजिट बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त जमा योजना है, जिसमें एक नियत अवधि के लिए जमा की गई धनराशि पर बचत खाते की अपेक्षा अधिक ब्याज दिया जाता है। सावधि जमा की एक निश्चित परिपक्वता तिथि होती है। इसके पहले की वीडियो में हमने आवर्ती जमा खाता के बारे में पढ़ा था। अब हम सावधि जमा के बारे में पढ़ेंगे। सावधि जमा का मतलब क्या होता है? कोई भी राशि बैंक में हम जब डालते हैं तो हम उसको उठाने के लिए हमारे पास इतना समय होना चाहिए कि हमको उसकी आवश्यकता ना पड़े और वो 4 साल 5 साल के बाद हमको ब्याज सहित पैसा मिले। ठीक है ना? तो उसी को कहते हैं सावधि जमा खाता। दिया है किशन इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात किशन को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो किशन ने अपने मूल राशि माने मूलधन जो है वो 20,000 रुपये जमा किया था। समय है 1 वर्ष और दर है 16%। लेकिन जो ब्याज जो है वो तिमाही संयोजित है। तो मैंने पहले भी बताया था कि 1 साल में 4 तिमाही होते हैं। माने ये जो अपना 1 वर्ष है तो 1 वर्ष में कितने तिमाही हो गए? 4 तिमाही हो गए। माने अब हमें समय के जगह क्या रखना पड़ेगा? 4। और दर है 16%। इसको भी तिमाही मतलब 16/4 हो गया, तो ये हो गया 4%। ठीक, माने इसको मैंने 1 वर्ष में 4 तिमाही हो गए और 16 को 4 से भाग दे दिया तो 4% हो गए। ठीक है, अब सूत्र लगाएंगे। ये सूत्र आपने 8th में भी पढ़ा था। A = P 1 + R/100 = M। ठीक, अब इस सूत्र में दिल लगाएंगे। A हमें निकालना है, P दिया है 20,000 रुपये, 1 + R दिया है 4/100 और n हो गया मेरा ये 4। ठीक है, अब इसको मैं कटिंग करूँगी तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 4 × 1 = 4 और ये हो गया मेरा 25। अब A = 20,000 1 + 1/25 का घात ये 4। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? 20 और ऊपर है 1 मतलब 26/25। माने 26/25 को हमें 4 बार लिखना है। अब A = 20,000 26/25 को हमें 4 बार लिखना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 20,000 गुणित 26/25 गुणित 26/25 गुणित 26/25 गुणित 26/25। ये मैं लिख दी 4 बार। ठीक, अब कटिंग करेंगे तो 25 और 26 तो कटेगा नहीं, सिर्फ इसी से कटिंग हो सकता है। तो 5 × 25 5 × 20 और ये हो गया आपका 2 0 और 3 0। ठीक है, अब फिर काटेंगे 5 × 5 5 × 8 40 और ये 2 0। ये हो गया आपका। अब ये 5 × 25 इसको काटेंगे। 5 × 5 3 बचा, 5 5 छक्के 30 और ये 0। फिर 5 × 5 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक, अब तो कटेगा नहीं। तो A = मेरा क्या बचा? ये ऊपर ये 32 गुणित 26 गुणित 26 4 26 है और नीचे बचा 25 गुणित 25। तो 25 को 25 से गुना करेंगे तो आएगा 625। ठीक है, तो A =
32 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26, इसको हमको गुना करना है। तो कैसे करोगे, पहले 32 को 26 से गुना करो, जितना आएगा उसको फिर 26 से, फिर जितना आएगा उसको 26 से, फिर जितना आएगा उसको 26 से। तो मेरा आएगा 1,46,23,232 बटे 625, ये आया। अब क्या करेंगे, 1,46,23,232 को 625 से भाग देंगे। तो हमें क्या करना, किसी को तो 625 का पहाड़ा आएगा नहीं, तो सबसे पहले 625 का पहाड़ा बना लेना है रफ में, और उसके बाद भाग देना। तो आपका आएगा 23,397.17 रुपये। मतलब हम आंसर लिखेंगे, किशन को क्वेश्चन क्या दिया है, परिपक्वता के पश्चात किशन को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो उत्तर में हम लिखेंगे, परिपक्वता के पश्चात किशन को 23,397.17 रुपये की प्राप्ति होगी। अब यह है नेक्स्ट सवाल। हेमचरण भारतीय ग्रामीण बैंक में 1 लाख रुपए 1 वर्ष 6 माह के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित है तो परिपक्वता तिथि पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, हेमचंद्र ने कितना रुपया किया, 1 लाख, तो मेरे मूलधन लिख दिया 1 लाख रुपया। समय कितना दिया है, 1 वर्ष 6 माह, दर दिया है 8% और ब्याज जो है वो तिमाही संयोजित है। इसका मतलब समय और दर दोनों को हमें तिमाही में करना है। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ के करेंगे। 1 वर्ष में कितने तिमाही आते हैं, 1 वर्ष में 4 तिमाही आ गए। ठीक है, प्लस अब है 6 माह। 6 माह जो है उसको जनवरी फरवरी हो गया, जनवरी फरवरी मार्च 1 महीना हो गया, यानी 1 हो गया, जनवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये हो गया दूसरा, है ना। मतलब मेरे को यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, तो 4 और 2 ये हो गया 6 तिमाही, है ना। ये 6 माह हो गया अपना। 8% बोल रहा है, मतलब मेरे को 8 को 4 से भाग देना पड़ेगा, तो ये हो गया 4%, तिमाही में चेंज हो गया। ठीक है, तो 8 को 4 से भाग दिए तो ये हो गया 2%, चेंज हो गया। अब वही सूत्र रहेगा, A बराबर P 1 + R/100 = N। A हमें निकालना है, P दे दिया है 1 लाख, 1 + R दिया है हमारे पास 2 है, ये हो गया 100, और N दिया है यहाँ पे 6। ठीक, A बराबर 1 लाख को रिपीट लिख दिए। अब इसको कटिंग करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, मतलब मेरे पास क्या आया 1 + 1/50, ये 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 और 1 51/50। तो यहाँ पे मैं लिख दी 51/50 का ये 6 बार, मतलब 51/50 को हमें 6 बार लिखना है। अब देखो, इसको मैंने लिख दिया 6 बार, 51/50 को मैंने 6 बार लिख दिया। ऊपर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, कट जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कट गया। ठीक, ऊपर क्या बचा मेरे पास, 6 ठोक 51, 51 गुणित 51 6 बार हम लिखेंगे। ठीक, बटे अब नीचे क्या क्या बचा, 5 गुणित 5 गुणित 5, मैंने 1 2 3 4 5 ठोक 5, और ये गुणित ये बचा 50। ठीक, तो A बराबर 51 को हम 6 बार गुना करेंगे। जब 51 को हम 6 से गुना करेंगे, ये आप गुना करोगे 51 को 51 से, जितना आएगा 51 से गुना करेंगे तो आएगा 1,95,96,287, और नीचे का जब हम गुना करेंगे तो आएगा 1,95,96,287
56,250। ठीक, अब इसको हम भाग देंगे। ठीक, तो आएगा 1,12,616.24 रुपये। तो हमारा मिश्रधन क्या निकला? ये है हमारा मिश्रधन। माने हम लिखेंगे परिपक्वता तिथि पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो लिखेंगे हेमचरण को परिपक्वता तिथि पर 1,12,616.24 रुपये की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति सावधि जमा खाता में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए निवेश करता है, तो उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है। मूलधन कितना दिया है, देखो 2 लाख, ये हो गया 2 लाख मूलधन। दर कितना दे रखा है, 4%। समय दे रखा है 2 वर्ष। अब ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजित है, ना तो तिमाही ना तो छिमाही, वार्षिक संयोजित कर रखा है। इसका मतलब हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है क्योंकि वार्षिक है। फॉर्मूला रहेगा A बराबर P 1 + R/100 इक्वल टू ये N। ठीक, 1 + R/100 इक्वल टू N। ठीक है, A हमें निकालना है, P दिया है 2 लाख, 1 + R कितना दे रखा है हमको 4/100 और ये दिया है 2 वर्ष। तो A बराबर 2 लाख, इसको कटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1/25, ये हो गया स्क्वायर। मतलब 25 और 1 26/25 लिख सकते हैं इसको हम। तो A बराबर 2 लाख, ये हो गया 26/25 को हम 2 बार लिखेंगे। अब इसको हम कटिंग करेंगे 5 से, 5 25, 5 चौक 20, 1 2 3 4, 4 0 ऊपर, ये हो गया। फिर 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, अब ये 3 0, 1 2 3। ठीक, 5 25, ये हो गया 5 एकम 5। ठीक, 5 छक्के 30 और ये 2 0। फिर ये हो गया आपका 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 1 हुआ, 5 दूनी 10, 0। मतलब मेरे पास क्या क्या आ गया है, हमारे पास 320 गुणित 26 गुणित 26। अब इन सबको अगर हम गुना करते हैं तो आएगा मेरे पास 2,16,320 रुपये। हमें क्या पूछा है, परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो हम लिखेंगे एक व्यक्ति को परिपक्वता के समय 2,16,320 रुपये की प्राप्ति होगी। अब ये प्रश्न 10वां, नीलेश बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपये का 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा खाता खोलता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है तो उसे 1 वर्ष पश्चात कितनी राशि का भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा। नीलेश का मूलधन कितना दिया है, 50,000 रुपये, आर दिया है 8%, समय दिया है 1 वर्ष और ब्याज जो है वो तिमाही। तो 1 वर्ष में कितने तिमाही हो गए, 4 तिमाही हो गए। ठीक है, 1 वर्ष में हो गया आपका 4 तिमाही। और 8% को अगर मैं तिमाही में करूँगी तो 8 को 4 से भाग दूंगी तो 4 दूनी 8, ये हो गया 2%। ठीक, अब सूत्र में जमाते हैं। A बराबर P 1 + R/100 इक्वल टू M। ठीक, A हमको निकालना है, P दिया है तुमको 50,000 रुपये, ये हो गया 1 + R कितना है 2/100 और N दिया है ये 4। ठीक, तो A बराबर ये हो गया आपका 50,000, ये कट गया तो हो गया 1 + 1/15 का ये 4, 50 का ये 4। ठीक, अब ये 50 दिया है 50,
और ऊपर 1 मतलब 51/50 हो जाएगा। तो ए बराबर 50,000, ये हो जाएगा 51/50 का घात 4। ठीक, मतलब 51/50 को हम 4 बार लिखेंगे। अब देखो 1 2 3 4 काट देते हैं, 1 2 3 4, नीचे का भी काट देते हैं, 1 2 3 4, कट गया। ये 5 और ये 5, ये भी कट गया। तो मेरे पास क्या बचा? 51, 4 ठोक बचा है, और नीचे 5 5 5 माने 5 25, 25 पंचे, ये हो गया आपका 125। तो ए बराबर 51 को अगर मैं 4 बार गुना करूँगी तो आएगा 67,65,201। इसको भाग देंगे 125 से। ठीक है, अब ए बराबर जब हम भाग देंगे तब आएगा 54,121.60 रुपये। मतलब आंसर क्या होगा? क्या दिया है? उसे 1 वर्ष पश्चात कितनी राशि का भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा। हम लिखेंगे नीलेश 1 वर्ष पश्चात 54,121.60 रुपये का भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा। अब यह है नेक्स्ट, पुष्पा ने 60,000 रुपये का 1 वर्ष 6 माह के लिए सावधि जमा खाते में निवेश किया। परिपक्वता तिथि पर कितने धन की प्राप्ति होगी यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति 6 माह के बाद संयोजित किया जाता है। माने यहाँ पे पुष्पा की जो मूल राशि है वो है 60,000 रुपये। समय दे रखा है 1 वर्ष 6 माह, दर हो गया 12%, ब्याज बोल रहा है 6 माही। ठीक, तो समय को पहले चेंज करेंगे फिर दर को चेंज करेंगे। 1 वर्ष में कितने छिमाही होते हैं? तो 1 वर्ष में 2 छिमाही होते हैं, प्लस ये देखो आपको आधा ही दिया है ना, तो मतलब 1 तो 2 और 1 3 छमाही हो गए। और दर क्या करेंगे? 12 को 2 से भाग देंगे, तो 2 छक्के 12 मतलब 6% यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब इसको सूत्र में जमा देते हैं। ए हमें निकालना है, पी दिया है 60,000 रुपये, 1 प्लस आर दिया है 6/100, और ये है आपका 3। ठीक, इसको काटते हैं, पहले 2 से काट देते हैं, 2 3 6 और ये 2 पंचे 10, 50 हो गया। तो ए बराबर ये हो गया 60, 1 प्लस 3/15 50, और ये आपका 3। ठीक, माने 3/50, तो 50 और 3 53, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 53/50, मैंने 53/50 लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं 60,000, ये हो गया 53/50 का घात ये 3, मतलब 53/50 को मैं 3 बार लिखूँगी। अब इसको काटेंगे, देखो नीचे कितना जीरो है? 1 2 3, ऊपर की 3 जीरो काट देते हैं, 1 2 3। ठीक, ये हो गया 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब तो कोई चीज़ नहीं कटेगा, तो ए बराबर बचा 12 गुणित 53 गुणित 53 गुणित 53 बटे नीचे क्या बचा? 5 और 5, मतलब ये हो गया 25। अब 12 गुणित 53 गुणित 53 गुणित 53, इसको जब गुना करेंगे तो आएगा हमारा 17,86,524 रुपये बटे ये 25। ठीक, अब भाग देंगे 25 से इसको, तो आएगा 71,460 रुपये 96 पैसा। ठीक, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है आपको? ब्याज प्रति 6 माही के बाद संयोजित किया जाता है, मतलब कितनी धनराशि उसको प्राप्त होगी। तो आप लोग लिखोगे पुष्पा को परिपक्वता तिथि पर 71,460.96 रुपये की प्राप्ति होगी। अब ये नेक्स्ट सवाल, इस प्रश्नावली का ये आखिरी सवाल है।
श्रीराम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज छमाही संयोजित होता है तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। ठीक, इसलिए श्रीराम ने मूलधन कितना दे रखा है 20,000 रुपये, दर है 6%, समय है 2 वर्ष और ब्याज जो है वो छमाही संयोजित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दर को समय को देख लेते हैं। 1 वर्ष में 2 छमाही होता है तो 2 वर्ष में कितने छमाही हो जाएंगे, 4 छमाही होंगे। और दर दिया है 6, मतलब 6 को 2 से तो हो गया 2 तिया 6, ये हो गया अपना। ठीक है, ये 3%। अब इसको जमा देते हैं। ए हमें निकालना है, ये दिया है आपको 20,000 रुपये। ठीक, 1 प्लस आर दिया है 3/100 और ये है अपना 4। तो ए बराबर 20,000 1 प्लस, इसको कटिंग तो होगा नहीं है ना, तो ये कितना, ये कटिंग नहीं होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 और 3 माने 103/100 है ना। तो सॉरी, इसको 1 मिनट, इसको हम 1 मिनट ना, ये ए बराबर ये 20,000, अब ये 100 और 3 माने 103/100, ये हो गया 4, मतलब 103/100 को हम 4 बार लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 4 जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। अब ये 2 1 कम 2, ये 2 पंचे 10 और ये 0, ऊपर बचा 103 गुणित 103 और ये 103 और नीचे बचा अपना 50 गुणित 100 मतलब 5,000, ये बचा। अब 103 को 4 बार गुणा करेंगे तो आएगा 11,25,881/5000। अब 5,000 से हम जब भाग देंगे तो आएगा 22,510.17 रुपये। ठीक, मतलब श्रीराम को नियत तिथि पश्चात 22,510.17 रुपये की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पहले वीडियो में आवर्ती जमा खाता और इस वीडियो में सावधि जमा खाता के बारे में हमने पढ़ा। आशा करूँगी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।